नमस्कार, मैं हूं जय त्रिपाठी। शाम का 7:30 बजने वाला है। मैं हाजिर हूं लेकर के आपका पसंदीदा कार्यक्रम बिग डिबेट। बिग डिबेट में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो विषय आज का है, फैसले आज के हैं, लेकिन इसका टारगेट बहुत लंबा है, आने वाला विधानसभा चुनाव 2023 का। मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पेसा एक्ट 15 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। ये वो समय चुना गया है जब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश की यात्रा पर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर के मध्य प्रदेश आ रहे हैं। दोनों का सामंजस्य बैठ रहा है। सरकार के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन दोनों का टारगेट साफ दिख रहा है कि आदिवासियों पर फोकस है पूरा का पूरा। पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज सीएम की घोषणा निश्चित रूप से ये सीएम का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसे समय पाया है। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस को कितना प्रभावित कर पाएगा, आदिवासी सीटों पर कितना मूल बन पाएगा, आदिवासी सीटों पर कितना लाभ मिल पाएगा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसीलिए मुझे लगता है, हम सबको लगता है कि पेसा एक्ट वास्तव में एक पेसा का पॉलिटिकल पर्सन बनता जा रहा है। और इसीलिए देखिए हमारी यह खास की पेशकश। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ होगा। उनसे आपकी मुलाकात कराऊं, तारीफ कराऊं, उनसे परिचय कराऊं। उसके पहले देखिए हमारे साथी अतुल शर्मा की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक सुनाई देना शुरू हो गई है, जिसके कारण सियासी दल के नेता सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने वाली मास्टर की अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की जुगत में भिड़ गए हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों दल के रणनीतिकारों के अरमान है कि आदिवासी वर्ग उनके पाले में रहे। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक हार और जीत का फैसला करता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 31 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक ने अपनी करवट बदली। बीजेपी के खाते में सिर्फ 16 सीटें आईं और साथ ही सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। बीजेपी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर आदिवासियों को सौगात। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं क्या है पेसा एक्ट। पेसा कानून का पूरा नाम पंचायत उपबंध कानून है। आदिवासी बहुल इलाकों में ग्राम सभा शक्तिशाली हो जाएंगी। बिना अनुमति शराब दुकान नहीं खुल सकेंगी। खनन के लिए भी ग्राम सभा की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। आदिवासियों को यह कानून शक्ति संपन्न बनाएगा। पेसा एक्ट लागू होते ही आदिवासियों को कई शक्तियां मिल जाएंगी और इसका फायदा बीजेपी कहीं न कहीं उठाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों के विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों को अपना वोट बैंक समझा है। पर आदिवासी वर्ग के लोग अब समझ चुके हैं और वह बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। और पेसा एक्ट लागू करने का मकसद भी बीजेपी का यही है कि आदिवासियों को सशक्त बनाया जाए। 15 नवंबर से मध्य प्रदेश की धरती पर पेसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा, जो गरीबों को कई सुविधाएं देगा, आदिवासी भाई बहनों को कई सुविधाएं देगा। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, उसके हितों का संरक्षण करना है। और पेसा एक्ट के माध्यम से भी हम उस वर्ग का पूरा संरक्षण करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में वो लागू होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि आदिवासियों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, जिससे बीजेपी डरी हुई है और पेसा एक्ट लागू कर आदिवासियों को भ्रमित करना चाहती है। जबकि कांग्रेस ने आदिवासियों को सबसे ज्यादा अवसर देने का काम किया है और आने वाले चुनाव में भी आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ नजर आएगा और 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग अब लागू करें। अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। अब वो साल 6 महीना बचा है। अब वो कह रहे हम पैसा लागू, तो इतने साल क्यों नहीं लागू किया? देखिए, आश्वासन पर आश्वासन, यही सरकार की रीति रही है, नीति रही है और यही स्टोरी रही है पिछले 19 सालों से। जब पहली बार सरकार में सत्ता में आए थे ये लोग, इन्होंने बोला था कि हम पैसा को लागू करेंगे। पैसा सिर्फ एक कानून नहीं बचा, ये हमारी सबकी आदिवासियों की आशाएं, अपेक्षाएं। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू करके बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी जयस आदिवासी संगठन के जरिए
अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की रणनीति तो बना ली है, वहीं जानकारों की माने तो 2023 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जो मुद्दा सुर्खियों में रहने वाला है वह है आदिवासियों के विकास वर्ग के होंगे। फिलहाल दोनों दल की आदिवासी वर्ग को कितना रिझा पाते हैं ये तो चुनावी परिणाम ही बता पाएंगे। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती पर मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। हालांकि इस ऐलान के बाद आदिवासी वर्ग कितना बीजेपी के पक्ष में जाता है ये तो 2023 ही बता पाएगा। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निश्चित रूप से पैसा एक्ट शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इसका प्रतिफल जो निकलेगा 2023 में, जैसा कि अतुल भी बता रहे थे। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में एक बड़ा पैनल होगा। इस पैनल में मेरे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी के वो युवा नेता जो पंधाना विधानसभा सीट से चुनकर आते हैं, राम दांगोरे, प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, पूरी दमखम के साथ, दमदारी के साथ अपनी बात रखते हैं, और भाजपा का वो चेहरा जो आदिवासियों में धीरे धीरे बहुत चर्चित हो जा रहा है। साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के महापौर जो विक्रम आहाके जी, छिंदवाड़ा से महापौर हैं, जिन्होंने इस बार महापौर का चुनाव जीतकर सबको बहुत चौंका दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पॉलिटिक्स का वो चेहरा बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो युवा पीढ़ी के साथ एक नया समीकरण लेकर के आती है। और इन सारे मुद्दों को सुलझाने के लिए मेरे सहयोगी होंगे मेरे साथ अजय बोकिल, वो पत्रकार जो मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, और जब वो लिखते हैं, जब वो बोलते हैं तो उसका कोई मैसेज जाता है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राम विक्रम आहाके भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय बोकिल जी, मैं आपके पास आऊँगा। बड़ी कल शिवराज जी ने घोषणा की है कि जो पैसा एक्ट लागू कर दिया जाएगा 15 नवंबर से, चूंकि बिरसा मुंडा जी की जयंती है। क्या आपको लगता नहीं कि सब सोची समझी रणनीति के तहत है? क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली है, और वो यात्रा का रूट वही है जो कम से कम मध्य प्रदेश के तमाम विधानसभा क्षेत्र, जो आदिवासी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से क्रॉस होगी। तो क्या लगता है कि ये उनका, इन्होंने जानबूझ करके, कांग्रेस ने भी वो रूट चुना है और बीजेपी ने जानबूझ करके ऐसे समय पर घोषणा की है? अजय भाई, देखिए, पहली बात तो मुझे कि समझ में नहीं आ रही कि मुख्यमंत्री ये घोषणा पिछले साल कर चुके हैं। 4 दिसंबर 2021 को शहीद टंट्या भील की बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश के 89 विकास खंडों में पैसा एक्ट लागू होगा। और अब फिर वो घोषणा कर रहे हैं कि पैसा एक्ट लागू होगा। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि पैसा एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, या केवल वो घोषणा थी अब लागू होने जा रहा है। इसकी कोई अधिसूचना जारी हुई नहीं हुई। अगर वो लागू हो चुका है तो ये 1 साल बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि उस पैसा एक्ट को लागू होने से क्या फायदे हुए। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है कि दरअसल वास्तविकता है क्या। निश्चित रूप से अजय बोकिल जी जो कह रहे हैं वो भी बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पैसा कानून आज तो बना नहीं। पैसा कानून 1996 का है। कांतिलाल भूरिया जी भी बात कर रहे थे, उन्हीं की कमेटी बनी थी, इसने 1996 में रिपोर्ट दी, उसके आधार पर पैसा एक्ट बना 24 दिसंबर को। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी लगातार ये बात कही जा रही है कि पैसा कानून लागू करेंगे 2021 में। जैसा अजय बोकिल जी कह रहे हैं 2021 में उसका नियम बन गए, उन नियमों को लागू करने की घोषणा हुई। तो जो बदलाव हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, या क्या बदलाव होने जा रहा है, इस बारे में कोई भी चुप है। मेरे साथ अजय बोकिल जी से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक बार और सवाल उनसे पूछना चाहूंगा कि अजय जी, अभी जो मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे लगता है जो समझने, आप अभी तीनों मेहमान जुड़ गए हैं वो समझाएंगे, लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि पैसा एक्ट लागू करने के कुछ नियम कुछ क्षेत्रों में लागू किए गए थे, अब शायद पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर रहे हो, ऐसा कुछ है शायद। हाँ, मेरे ख्याल से अगर ये घोषणा फिर से हुई है तो इसका उद्देश्य कुछ और होगा। मतलब ये कि या तो जो पहले 89 विकास खंडों में लागू था तो वो अब शायद पूरे राज्य में लागू हो सके, क्योंकि देश के अंदर 10 राज्य हैं जहाँ पर ये लागू होता है और उसमें से 8 राज्यों में लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में शायद हो सकता है वो आंशिक रूप में लागू हुआ, पूरी तौर पर लागू हो रहा होगा। खैर, वो अलग बात है कि ये एक तकनीकी बात है जो मैंने कहा। सवाल ये है कि इसका राजनीतिक जो आप जानना चाह रहे हैं उसका मकसद क्या है और उसके क्या फायदे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर निश्चित रूप से ये जो टाइमिंग है, पिछले साल तो चुनाव मध्य प्रदेश से दूर थे, लेकिन अभी इस साल तो अगले साल ही मध्य प्रदेश चुनाव में जाने वाला है और राहुल गांधी की यात्रा भी मध्य प्रदेश से एंटर होने वाली है। दोनों पार्टियों का फोकस आदिवासी मतदाता है जी, और मध्य प्रदेश में चूंकि 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और लगभग 10-12% लगभग 10% आबादी, जो देश में सबसे ज्यादा आबादी, अजय जी 21%, हाँ 21% जो आबादी देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, तो इसलिए आदिवासी वोटों का सबसे ज्यादा महत्व है। चलिए एक बार हम बात कर लेते, तो दोनों पार्टियों के युवा चेहरे बैठे हुए हैं। राम दांगोरे जी, राम भाई, मेरा सवाल सीधा आपसे कि आपकी सरकार
2003 से है, पैसा एक्ट 1996 से है। आज अचानक आपको क्यों एकदम ख्याल आ रहा है आदिवासियों का कि भाई हम पैसा एक्ट लागू करेंगे इतने साल बाद? देखिए, जी जब हेलो जी जी बोलिए बोलिए, हाँ सुनाई पड़ रही है आपकी आवाज राम भाई। पेशा कानून को लेकर के पहले ही घोषणा कर चुकी है। जी उसके सर्वे के बाद में, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में अब उसको लागू किया जा रहा है। सीएम साहब ने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी और कांग्रेस के जो को ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जायसवाल है, ये गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाते थे कि हमको पैसा कानून चाहिए, हमको 5वीं अनुसूची चाहिए, हमको 6वीं अनुसूची चाहिए, ये आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। आप देखिए 2018 से पहले की बात बता रहा हूं मैं। जी जी बताइए। जैसे ही 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, ना इनको पैसा कानून चाहिए था, ना इनको 5वीं अनुसूची चाहिए थी, ना इनको 6वीं अनुसूची चाहिए थी। किस आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है इनको कुछ नहीं दिख रहा है। कि आदिवासियों संबंधित पूरी योजनाएं कमलनाथ ने बंद कर दी, इन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांधी। अब सरकार गिरी, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने तत्काल घोषणा कर दी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन करा, TAC जनजाति मंत्रणा विधायक जी, माननीय विधायक जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। जी जी मैं उसी पर आ रहा हूं। उसकी घोषणा करी, हमने बनाया। अब पैसा कानून की घोषणा करी दिसंबर 2021 में, 1 साल के अंदर मसौदा तैयार हो गया और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर हम उसको लागू कर रहे थे। आदिवासियों के हित में जो भी होगा वो हमारी सरकार कर रही है। मतलब आपको सारी बातें तभी याद आती है जब बिरसा मुंडा टंडा मिल की कोई जयंती होती है? भैया, अगर किसी विशेष दिवस के दिन हम कुछ करने के लिए जा रहे हो तो इसमें बुरी बात क्या है? पर इससे तो महात्मा आप गांधी जी की इससे- जयंती फिर ये लोग सर- 2 अक्टूबर को ही क्यों बनाते हैं? 4 अक्टूबर को बनाना चाहिए। दांगोरे जी हमारे जनजातीय क्रांतिकारी है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर अगर कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्यों है? तो बाकी दिन नहीं करेंगे आप? बाकी जिस दिन जयंती होगी तभी करेंगे? उनकी जयंती को यादगार बनाने अरे के भाई लिए आपकी चीजें कर रहे हैं। अब इसमें भी सर, अगर आपत्ति लोगे, अरे विधायक इसमें जी भी आपकी अगर सरकार ने आपत्ति 2000 आपकी सरकार ने 2021 में नियम बना दिए थे, इतना वेट क्यों किया? अभी तक 2022 जाने वाला है। कोई भी नियम कानून बनता है तो बिल्कुल बोल दे और अगले दिन से लागू कर दे, क्या बिना जांच पड़ताल के उसका मसौदा तैयार किए? कोई विशेषज्ञ लोग होते हैं, उससे किसी अन्य समुदाय को नुकसान तो नहीं है, अन्य किसी धर्म को नुकसान तो नहीं है। अगर जो लागू करने के लिए जा रहे हैं, जिस वर्ग के लिए लागू करने के लिए जा रहे हैं, उसको ही अगर फायदा नहीं होगा, आज घोषणा करी कल लागू कर दे। बिना जानकारी के, बिना विशेषज्ञों की सलाह के, बिना जांच पड़ताल के कैसे लागू कर दोगे आप? बिल्कुल आप ठीक समीक्षा करिए। मेरे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी, आखिर आपत्ति क्या है? अगर ये जो कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा की जयंती पर लागू करने जा रहे हैं, तो पैसा एक्ट को लेकर के चूंकि अध्ययन उसका आपने अच्छे से किया है, आखिर आप लोगों को अब क्या आपत्ति? उसमें लागू तो कर रही है। पहले तो आपका बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जी जी। और जैसा कि हमारे साथी ने बताया किस तरीके से कानून के लिए उनकी सरकार घोषणा करने जा रही है, इससे पहले मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ जी कि इससे पहले भी गोंडी भाषा को पाठ्यक्रम में लागू करने का जो घोषणा हुई उसका क्या हुआ? दूसरी चीज कि जब पैसा कानून लागू होगा जी तो खनन की क्या स्थिति रहेगी? क्या पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे पैसा एक्ट में, वो पंचायतों को अधिकार देने के लिए शिवराज सरकार मजबूत है? अपनी स्थिति जिस तरीके से चुनाव पैतरे वो मध्य प्रदेश में उनकी खिसकती नैया देख रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी विक्रम भाई उस मुद्दे में मत जाइए, क्योंकि वो वही तो आप भी कर रहे हो। चुनाव टारगेट तो चुनाव आपका भी उनका भी है। मैं सिर्फ पैसा एक्ट पे बात करिए कि अगर पैसा एक्ट आज लागू कर रहे हैं वो, तो आज आपको क्या आपत्ति? कर तो रहे वो, मेरा सवाल ये था। तो 2003 से सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, लगभग 18-20 साल का कार्यकाल हो गया। इसके पहले केंद्र में इनका लगभग 7-8 साल का इनका कार्यकाल हो गया। तो आज क्यों आवश्यकता पड़ रही है? जो पुरानी घोषणाएं इन्होंने की है उसे तो ये पूरी कर नहीं रहे, तो ये नई घोषणाएं भी क्यों कर रहे हैं? सवाल मेरा दूसरा इन्होंने कहा कि कमलनाथ जी ने आदिवासी योजनाएं बंद कर दी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मनाने के लिए शासकीय अवकाश घोषित किया। इन्होंने किस मानसिकता के आधार पर उस अवकाश को बंद कर दिया गया?
दूसरी चीजें कि जो सभी ट्राइबल ब्लॉक है उनमें 1-1 लाख रुपए की राशि कमलनाथ जी ने त्योहार मनाने के लिए दी थी और शासकीय अवकाश घोषित किया है। 1 लाख रुपए की राशि भी बंद कर दी। जो हमारे आदिवासी देवी देवठान के लिए जो एक योजना बनाई थी माननीय कमलनाथ जी ने, आष्टांग योजना, जिससे हमारे आदिवासी सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल संरक्षित होंगे, उसे शिवराज सिंह चौहान जी ने बंद कर दिया। जो हमारी मदद योजना थी जिसके अंतर्गत जो ट्राइबल ब्लॉक रहते हैं उसमें 25-25 हजार के बर्तन देना था। दूसरा कि जो जिस आदिवासी परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 किलो 100 किलो अन्न देना था। और जिसके घर में, जिस गरीब आदिवासी के घर में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनके यहाँ पे भी कुछ राशन देना था। ऐसी योजनाएं अब आप देखेंगे कि रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के नाम से जो हमारी योजनाएं चल रही थी जिसमें लोगों को लाभ मिलता था, उसे बदलकर, उसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना रखना, ये आदिवासी की हितैषी कहाँ है? इतनी सारी चीजें तो नहीं, पर इतना तो कर रहे हैं वही तो डांगोरे जी कह रहे हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं आपके लिए। हम टंटिया भील की जयंती मना रहे हैं, बिरसा मुंडा की जयंती मना रहे हैं, रानी कमलापति की जयंती मना रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 बार डांगोरे जी, पिछले 1 साल में 3 बार आपके प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री जी आ चुके हैं मत्स्य की यात्रा पर, और सारा फोकस आपका सिर्फ आदिवासी। इतनी चिंता और उनको हो जो इनको सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। ये कह रहे हैं 2003 से तुम्हारी सरकार है, तुमने आदिवासियों के लिए क्या करा? अरे 2003 के पहले क्या आप नहीं थे? आपके पास तो पूरा देश था 2003 के पहले। केंद्र में भी तुम्हारी सरकार, राज्य में भी तुम्हारी सरकार, वो बोले नहीं जी। हाँ। तो आपको उस समय लागू कर देना चाहिए था। आपकी ये 15 महीने की सरकार आई थी। आपके कमलनाथ तो बिल्कुल वो फिल्मी स्टाइल में गए कि अब कर्जा माफ करने के लिए जा रहे, कर्जा किसी का माफ नहीं हुआ जी। तो आप ये 15 महीने की सरकार में लागू कर देते पैसा कानून। आपसे भी तो नहीं बना, हमने तो साल भर लिया, पूरा साल भी नहीं लगा, उसमें भी कुछ महीने बाकी है। तो हम अगर लागू करने के लिए जा रहे, दूसरा आपने एक शब्द का प्रयोग करा कि 15 नवंबर को घोषणा करने के लिए जा रहे। महोदय, घोषणा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसको लागू करने पंचायतों उनको उनके पास रहेगा, उनके क्षेत्र का जो सीमांकन होगा और उनकी जो पंचायत होगी उसमें जो उपज आएगी उसका पैसा भी वो आदिवासी रखेगा। अब तुमको तकलीफ हो रही है, तुमको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि तुमको 15 महीने की सरकार में लागू करना चाहिए था। राम डांगोरे जी, राम भाई, यही तो आप जो बातें कह रहे हैं ना, पेसा एक्ट में जो प्रावधान थे उन्हीं को लेकर तमाम जो आप सब जवाब दिखा रहे हो ना, आपत्तियां उसी पे हो रही हैं। मैं आऊंगा अजय बोकिल, फिर लौटूंगा आपके पास। विक्रम जी आपके पास आऊंगा थोड़ी देर में। अजय बोकिल जी, बार बार वही बात हो रही है, पर मुद्दा ये उठ रहा है कि वास्तव में जो प्रावधान किए गए थे और इसमें पेसा एक्ट की मूल प्रावधान में 1996 में जो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बना था, उसमें साफ कहा गया था कि ग्राम सभाएं जो आदिवासियों की होंगी, उन आदिवासी ग्रामों में जो आदिवासी होंगे उनका समाज जुड़ेगा। हमारी सरकार ने, या हमने उसको चेंज कर दिया, हम उसको जोड़ दिया जो पंचायत अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के पंचायती अधिनियम में तो पंचायत की अलग व्याख्या हो गई है, तो मूल भावना से हट नहीं गई सरकार। यही आरोप लग रहा है बार बार। ये सवाल तो उठ रहा है लगातार कि भाई इसके अंदर ये था कि जंगल जमीन इस पर आदिवासियों का पूरा अधिकार हो, और उसके अंदर जो एक्ट के है उसके अंदर ग्राम सभा को ज्यादा अधिकार दिए गए थे पंचायत की तुलना में, मूल जो अधिनियम था उसके अंदर। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि मैंने परिवर्तित वो देखा नहीं है, लेकिन जो बातें सुनने में आई हैं वो ये उसमें ग्राम सभा उतनी ताकतवर नहीं रह गई हैं जितनी होनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो फिर सवाल उठेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अगर सरकार पूरे अधिकार न देकर के आंशिक रूप से उनको ताकतवर बनाना चाहती है तो फिर ये उसका जो उद्देश्य मूल रहा है इस अधिनियम का, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। मैं विक्रम जी जो अजय बोकिल जी कह रहे थे, बड़ा मेरे पास भी वो बार बार मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि आखिर आप लोग उस मुद्दे में बात क्यों नहीं कर रहे? आप तमाम ट्रैक को बदल देते हैं, उस मुद्दे पे आप बात क्यों नहीं कर रहे कि भाई जो मूल प्रावधान थे उस पेसा एक्ट में, जिसमें कहा गया था कि आदिवासी ग्राम, वहां का जो, देखिए आदिवासियों की अपनी समझ, आप दोनों आदिवासी परिवार से हैं, हम लोगों ने बड़े नजदीक से देखा है, आदिवासियों के अपने देवता होते हैं, अपनी संस्थाएं होती हैं, अपनी संस्कृति होती है, अपनी परंपराएं होती हैं। लेकिन जब उसको हम कानून में बांधेंगे, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993 में तो अलग तरह की पंचायत होगी, और जिस पेसा एक्ट की मूल भावना उसकी पंचायत अलग तरीके की थी, तो आप लोग इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हो? बिल्कुल, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि पंचायतों को जो इन्होंने खोखला कर दिया। जो पंचायती राज बनाए गए थे कांग्रेस के समय में, और जितनी मजबूत कांग्रेस के समय में पंचायती राज हुआ करता था, आज उसे भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर कर दिया। दूसरी चीज,
इन्होंने जिस जल जंगल जमीन जो आदिवासी का मूल अधिकार है उससे बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम आदिवासियों को जंगल से निकाल कर वहाँ बड़े बड़े व्यवसायी उद्योगपतियों को ला रही है। तो जिस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि पैसा एक्ट अगर लागू होगा तो क्या भूमि अधिग्रहण बंद किया जाएगा? उसमें बकायदा इनके जो संशोधन बिल आने वाला है, जो नियम प्रावधान लाने वाले हैं, उसमें इन्होंने नियम और शर्तें लागू रखी हैं। तो ये पहले सार्वजनिक करे जनता के बीच में, क्योंकि चुनावी मुद्दा समझकर उसे गुमराह ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी चीज है कि इन्होंने कहा कि 2003 के पहले ये क्यों नहीं किया गया। तो 2003 के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जितने अधिकार एसटी एससी और जो निम्न वर्ग के कांग्रेस ने दी है, चाहे खाद्यान्न का अधिकार हो, एसटी एससी आरक्षण का अधिकार हो, उसे दिया, लेकिन साथ ही उसे मजबूत बनाए रखा, उस पर प्रतिघात नहीं किया। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे अधिकारों को हनन किया। मैं विक्रम जी, चाहे जो निजीकरण हो रहा है, निजीकरण क्या है? निजीकरण से हमारे आरक्षण धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दूसरी चीज जिन्होंने कही कि माननीय कमलनाथ जी ने कर्जा माफ नहीं किया, तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि इनके मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ। अरे भाई, हम इस पे विक्रम जी इस पे चर्चा कर लेंगे। आप आदिवासी मुद्दे पे आज हम बात करें, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। कैसे कर्ज माफी बहुत चर्चा हो चुकी है, बहुत कोई आज तक हल नहीं निकल पाया। मैं फिर आ रहा हूँ दांगोरे जी आपके पास, राम भाई आपके पास आ रहा हूँ मैं। ये जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल बार बार उठ रहा है कि जो आप नया एक्ट ला रहे हो, इस एक्ट में क्या आप प्रॉमिस कर रहे हो, ये भरोसा दिला पा रहे हो कि जो आदिवासी पंचायतें होंगी उनको वही अधिकार होंगे जो मूल भावना उसकी है? जो माइनिंग की बात हो रही थी, लीज की बात हो रही थी, वन समितियों वाली बात होगी, शराब की दुकानें खोलने का अधिकार, ये क्या रहेगा या आपकी सरकार के नियमों से चलेगा? थोड़ा स्पष्ट करें। इससे पूछिए जी कि इंसान रिश्ता करने के लिए जाता है तो पहले परिवार को पूरा देखता है, उसके बाद ही तय करता है ना रिश्ता करना है कि नहीं करना है। जी जी, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अधिनियम को लागू होने दो, उसमें अगर कुछ कमियां आती है तो उसमें प्रावधान होता है कि भैया इसी चीज पर हमको आपत्ति है। अब वो अधिनियम लागू ही नहीं हुआ, उसके पहले ही चिल्ला बम चालू कर दी, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे अपने कान को तो देखो भाई, पहले उसको लागू होने दो फिर उसको देखो। अब तुम्हारे जैसे तो हरकतें हम करेंगे नहीं कि 100 किलो अनाज दे दो, किसी की मृत्यु हो जाए तो, और 5,000 रुपए जो अंत्येष्टि के लिए देते थे वो हटा लेते थे। तुम पैसे ही नहीं देते थे, वो तुम कफन तक का पैसा तुम खा गए। विक्रम भाई, मैं विक्रम जी लौटूंगा आपके पास। विक्रम जी थोड़ा देख लीजिए महोदय जी, उस अधिनियम को देख लीजिए, उसमें अगर कुछ कमियां लगती है तो पूरा मंच खुला है। आप गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाना और न्यायालय जाना कि भैया ये गलत चीज है, आदिवासियों को उनका अधिकार नहीं मिला। नोटबंदी, ये तो वही बात हुई कि नोटबंदी से मैं, अरे फिर अब विक्रम जी आप गलत। विक्रम जी आज अपन इसी की बात करें। बिरसा मुंडा की जयंती आने वाली है। आप आदिवासियों के लिए बैठे हो कि किसके लिए बैठे हो? तुम मुद्दे की बात करो ना। जो है वो किसी प्रकार उदाहरण करने की चीज नहीं कि किसी चीज उस पर फेंक दी जाए। नहीं देखिए विक्रम जी मैं सहमत हूं कि राम दांगोरे जी भले कितने दावे करें, लेकिन मैं सहमत हूं कि इनका टारगेट 2023 है। देश का विधानसभा चुनाव साफ दिख रहा है। लेकिन आप भी तो राहुल गांधी को उसी ट्रैक पे घुमा रहे हो। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट भी तो वही है। देखिए देश की जो परिस्थिति है, देश की जो पहचान थी, सभी धर्मों का सम्मान, आज परिदृश्य देश में क्या है? आज धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, आज सरहदों के नाम पर लड़ाया जाता है। जब जब चुनाव आता है कोई ना कोई मुद्दा, किसी न किसी धार्मिक मुद्दे को बढ़ाया जाता है। तो हमारे राहुल गांधी जी, जिन्हें आप कहते थे, ये बार बार आरोप लगाते थे कि वो शहजादे हैं, लेकिन वो देश की सबसे बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं और देश को जोड़ने वाली, देश को प्रेम, आज उस यात्रा से जो देश की जनता जुड़ रही है, देश का युवा जुड़ रहा है। आपत्ति किसी को नहीं है राहुल गांधी की, उस पर आपत्ति किसको? हमको भी नहीं है, मेरे ख्याल से राम जी को भी नहीं होगी, अजय बोकिल जी की नहीं होगी, किसी को नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक जिज्ञासा है, आपत्ति नहीं, जिज्ञासा है कि आपने वही ट्रैक उनका बनाया मध्य प्रदेश में जो आदिवासी वोट बैंक को प्रभावित करता है। आपकी जो 78 क्षेत्र विधानसभा के वही घुमा रहे राहुल गांधी को। राहुल गांधी को कहीं पूरे ऐसे ले जाते इस ट्रैक पे जहां पर आपका कमजोर वोट बैंक है। मुद्दा वो उठ रहा है, सवाल जिज्ञासा कि आखिर ये इतनी बड़ी जादूगरी आपने कैसे कर ली कि उसी ट्रैक से घूमेंगे जहां आदिवासी वोट बैंक है। ये सवाल उठ रहा है, इस पर जवाब चाहिए आपका। नहीं, उनका रूट पहले से तय है और कांग्रेस ने कभी जी मैं विक्रम आगे से कनेक्शन टूट रहा है।
मैं फिर अजय वकील जी के पास आऊंगा। अजय भाई, जो जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, आखिरकार एक संशय, एक संदेह तो खड़ा होता है कि आप अगर राहुल गांधी की यात्रा उस ट्रैक पे चल रहे हैं, बीजेपी यानी मुख्यमंत्री जी की घोषणा ऐसे मौके पर हो रही है, तो ये काउंटर नहीं हो रहा, कई बार पॉलिटिकल काउंटर कह सकते हैं इसे? राहुल गांधी जी की यात्रा की अगर बात है तो मालवा निमाड़ अंचल जहाँ से यात्रा जाने वाली है, मुख्य रूप से उसी आदिवासी तो मध्य प्रदेश में हर अंचल के अंदर हैं, बुंदेलखंड में भी हैं, महाकौशल में भी हैं और रेवांचल में भी हैं, तो आदिवासी तो और ग्वालियर अंचल में भी हैं। लेकिन यात्रा जो गुजरने वाली है वो केवल मालवा अंचल निमाड़ अंचल से जाने वाली है। मालवा निमाड़ अंचल में मध्य प्रदेश की लगभग 66 सीटें आती हैं जी, और इसमें से भी लगभग 1/3 सीटें जो हैं वो आदिवासी क्षेत्र की हैं। तो सारा कैलकुलेशन बहुत साफ है कि पिछले चुनाव के अंदर बीजेपी कांग्रेस को यहाँ से जो फायदा हुआ था सीटों का, और बीजेपी नुकसान हुआ था 16 सीटों में सिमट गई थी, लगभग आधी सीटें रह गई थी उनकी। तो ये अगर कांग्रेस अगर गेन करती है तो उसकी सत्ता में आने की संभावना बढ़ेगी, और वही स्थिति बीजेपी पर भी लागू है कि जो लगभग 16-17 सीटें उसने गंवा दी थी पिछले चुनाव के अंदर, वो फिर से अगर हासिल होती हैं और अगर आधी भी जीत जाती तो पिछले बीजेपी के लिए बड़ा। मैं आखिरी मेरे पास समय थोड़ा कम बचा है, मैं आखिरी में बिल्कुल राम दांगोरे जी आपके पास पैसा एक्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, संशय हो रहे हैं, क्या आप ये प्रॉमिस कर सकेंगे आज कि अगर वास्तव में जो आप कह रहे थे अभी कि कुछ मुद्दे ऐसे होते जिन पे लगता है कि ये गलत हो गया, तो क्या सरकार उसमें बदलाव के लिए तैयार रहेगी? राम दांगोरे, पिछले साल इसकी घोषणा हुई जी, इस साल इसको लागू किया जा रहा है जी। जब हम बिना सोचे समझे अगर इसको लागू करते हैं तो इसमें गलतियां निकाली जा सकती थी। मैं इसीलिए इन्हें कह रहा हूं कि एक बार लागू तो होने तो उसको देखो तो सही। ये पूरी तैयारी, पूरी समीक्षा, पूरा विश्लेषण, पूरी जांच सब होने के बाद में उसको लागू किया जा रहा है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर तुमको कोई परेशानी हो तो आप आपत्ति लीजिएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और मसौदा ही हमने ऐसा तैयार किया है कि वो आदिवासियों के हित में ही उसमें पूरे निर्णय लिए गए हैं। अब ये लोग तो मुद्दा बनाने के लिए तो कुछ भी उछाल सकते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक, मुद्दा बना, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल आपकी इस बात को रिकॉर्ड पे ले रहे हैं हम लोग आज स्वराज एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में कि अगर उसमें विक्रम जी आप चिंता मत करिए, वो साफ प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत होगी, कोई आपत्ति होगी तो तैयार है, सरकार तैयार है उसमें संशोधन करने के लिए। आप निश्चित रूप से ये संशोधन करेंगे, आपकी बात मानी जाएगी, तमाम मुद्दे जोड़े जाएंगे, लेकिन ये तय हो गया है जी विक्रम, बेहतर से बेहतर बनेगा और आदिवासी बिल्कुल तो में रहेगा। बस मेरे पास समय विक्रम जी, राम भाई समय का सबसे बड़ा निर्णय होगा कि मध्य प्रदेश मेरे पास मैं दोनों मेहमानों से हाथ जोड़ूंगा, मेरे पास समय कम, मेरे पास अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा को विराम देना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि चर्चा हो रही थी, जो बातें कही जा रही थी, उससे अजय भाई मुझे एक बहुत बात याद आ रही है, मैं चर्चा को समाप्त करना चाहूँ, मेहमानों को विदा करना चाहूँ। उसके पहले मुझे याद आ रहा है कि अदम गोड़वी को आपने सुना होगा, शायद अदम गोड़वी ने यही शब्द देख के कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। नमस्कार, ये चर्चा आज यहीं तक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।